जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें। बिल्कुल भी वीडियो को आगे ना चलाएं, उसे आगे चला करके जो है वो ना देखें। कहीं आप ऐसा सोचें कि भी हमारे पास समय कम है तो आगे बढ़ा करके इसको आगे करके देख लेते हैं, तो वो बिल्कुल आपको ना तो समझ में आएगा और ना आप कर पाएंगे। जब समझ में ही नहीं आएगा तो आप कर कैसे लेंगे। इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान दें। जो मैं कर रहा हूँ, जिस विधि को मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, उस विधि को उसी तरीके से ही करें जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे शब्दों पे ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूं। इस विधि को करने के लिए, ये विधि किस लिए है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये विधि है अपना खोया हुआ प्यार अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए। जो प्यार आपको ठुकरा रहा है, आपको इनकार कर रहा है, जिसने आपके साथ वक्त निकाला, वक्त गुजारा और आपका इस्तेमाल करके आपको ठोकर मार दी है, और अब वो शादी से इनकार कर रही है या कर रहा है, या किसी और के चक्कर में पड़ चुके हैं, या वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, या शादी आपकी हो चुकी है, आपकी पत्नी है या आपका पति है, किसी और के चक्कर में भी पड़ चुके हैं, तो भी वो उसको छोड़ करके और आपके पास आएंगे और आपकी बात सुनेंगे। जो सा आप जो बोलोगे वैसा ही करेंगे, आपके काबू में, आपके सीधी एक साधारण भाषा में बोलूं तो आपके वश में होंगे। अगर आपने इस विधि को पूरे विधि विधान से और खुद जो है वो पवित्र हो करके, यानी कि जब इस विधि को करना है आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल नहा धो करके और नए वस्त्र पहन करके इस विधि को करना है। और वस्त्र जो है आपके शरीर के ऊपर जो धारण होगा, जो वस्त्र पहन के आप इस काम को करेंगे, वो जो आसन होगा वो काले रंग का आसन होना चाहिए। काले रंग का ही वस्त्र आपके ऊपर होना चाहिए। आपने जो पहना होगा वो काले वस्त्र होने चाहिए। काले के अलावा और कोई रंग नहीं होना चाहिए, पूरे काले वस्त्र होने चाहिए। और ये विधि जो है वो रात के समय की जाएगी। और इस विधि को जब आप करें तो ये ध्यान रखें कि आप इस विधि को किसी सुनसान जगह आपको जा कर के करना है। अगर आप शमशान में करें तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप शमशान में करते हैं और रात्रि के 12 बजे ही करना है, चाहे आप वो शमशान में करें, चाहे वो आप किसी घाट पे करें, जहाँ कोई नदी हो, कोई घाट हो, वहाँ करें, या फिर एकांत जगह, किसी सुनसान जगह, किसी जंगल में जा कर के करें। इसे करने के लिए हमें पीपल के 2 पत्ते चाहिए। ध्यान दें, पीपल के 2 पत्ते, ये देखें, साफ सुथरे पीपल के 2 पत्ते चाहिए। कोई टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई खंडित नहीं होना चाहिए। ये देखें, पूरी टहनी होनी चाहिए। पीपल का जो पत्ता है पूरा पत्ता होना चाहिए। ये जो टहनी, जहाँ से ये पत्ता लगता है उसको आपको बीच में से नहीं तोड़ना है, जहाँ से टहनी शुरू हो रही है वहीं से लेके आना है। ये 2 पीपल के पत्ते। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लड़का या लड़की कर रही है, आप दोनों में से जिसकी उम्र छोटी है, यानी कि मान लीजिए लड़का अगर किसी लड़की को काबू में, वश में करने के लिए कर रहा है, कोई लड़का कर रहा है किसी लड़की को वश में करने के लिए, या कोई लड़की कर रही है किसी लड़के को वश में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए। अगर लड़की अगर बड़ी है तो लड़की बड़े पत्ते का इस्तेमाल करेगी। अगर लड़का बड़ा है तो लड़का बड़े पत्ते का इस्तेमाल करेगा। यानी आप दोनों में से जो भी छोटा है, ठीक है, वो छोटे पत्ते का इस्तेमाल करेगा। जो भी करने वाला है, जो इस विधि को कर रहा है, वो अगर उम्र में छोटा है, ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की पे कर रहा है तो लड़की छोटी है, तो जो छोटा पत्ता है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। लड़का बड़ा है तो बड़े पत्ते का इस्तेमाल लड़का करेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो पीपल का पत्ता है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे, ये ध्यान से देखें आपको यहाँ पे लिखना है राम।
ये देखें राम, ठीक है। इसके बाद में लड़का अपना नाम लिखेगा, नीचे अपना नाम लिखेगा। अपना नाम जैसे कि मान लीजिए लड़का जो है वो, लड़के का नाम जो है वो है साहिल, लड़के का नाम है साहिल, लड़का अपना नाम लिखेगा। इसके बाद में यहाँ पे जो है वो एक स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक आप समझते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। ये देखें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इस तरह से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और नीचे 2 लाइन इस तरीके से आपको देनी है। ये देखें, ध्यान से देख लें। इसके बाद में आपको करना क्या है, जो लड़की है, लड़की का आपको नाम लिखना है। लड़की का नाम लिखने से पहले आपको ऊपर लिखना है सीता, क्योंकि राम और सीता की जो जोड़ी है वो संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है। राम सीता की जोड़ी, जब कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, जोड़ियाँ मिलाई जाती हैं, तब भी यही कहते हैं कि भाई राम सीता की जोड़ी है। तो इसी तरह से राम और सीता की जोड़ी आपकी बन जाएगी। आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाओगे। जो लड़की आपसे दूर है, अब साहिल कर रहा है इस लड़की को मनाने के लिए, बहुत इसने प्रयत्न कर लिया, कोशिश कर लिया, लाख धक्के खा लिए, जगह जगह भटक लिया, जगह जगह काम करवा लिया, फिर भी काम नहीं हुआ। और वो इस लड़की को चाहता है। उस लड़की का नाम मान लीजिए जो है संगीता है। लड़की का नाम जो है वो संगीता है, लड़के का नाम साहिल है। अब साहिल ने संगीता के लिए बहुत प्रयत्न किए, बहुत धक्के खाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो संगीता है उसके वश में नहीं आ रही है, उसके कहने पे नहीं चल रही है और उसको छोड़ के जा रही है। तो जो साहिल है वो संगीता के लिए जो कर रहा है वो राम और सीता की जोड़ी, यानी साहिल जो है वो राम है और संगीता जो है वो सीता है। अब आपको यहाँ पे जो लड़की के नाम का जो पत्ता है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान से देखें, ओम का प्रतीक बनाना है। ओम, ये देखें, ओम का प्रतीक बनाना है। नीचे 2 लाइनें नहीं देनी है इसके नीचे। इसके बाद में आपको ये जो दोनों पत्ते हैं, सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करें। सिद्ध किए हुए मंत्रों का 108 बार जाप करें। सिद्ध किए हुए मंत्रों का 108 बार जाप करें। जाप करने के बाद में जो दोनों पत्ते हैं वो आप इसके ऊपर रख दें। लड़की के नाम का जो पत्ता है इसके ऊपर, अपने नाम के ऊपर रख दें। और अब ये ध्यान से देखें कि ये जो दोनों पत्ते हैं, दोनों पत्ते आपको ले जा करके नदी के किनारे, अगर आप बैठे हैं या आप जंगल में हैं, आप शमशान में हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप बैठ करके ये विधि कर रहे हैं, घर पे नहीं करनी है, या तो घाट पे या शमशान में या जंगल में जा करके ये जब आपको विधि पूरी कर लें और सिद्ध किए हुए मंत्रों का 108 बार जाप कर लें, उसके बाद में दोनों पत्तों को ले जा करके आपको नदी के अंदर छोड़ना है। नदी के अंदर, बहती हुई नदी के अंदर छोड़ना है, अपना और उसका नाम ले करके, और जल देवता को नमस्कार करके वहाँ से आ जाए और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आप देखें कि 2 या 3 दिन के अंदर आप जिस लड़की के लिए, साहिल ने जिस लड़की संगीता के लिए काम किया है, वो खुद ब खुद उसके पीछे पीछे आएगी, खुद उसके पास आएगी, उससे बात करेगी और बात करके उसको अपना बनाने की कोशिश करेगी। ये बहुत ही तीव्र काम करने वाला और बहुत ही शक्तिशाली टोटका है। अगर आपने सिद्ध करके इस विधि को कर लिया तो बहुत कुछ होगा। अगर करने के बावजूद भी अगर आपका काम ना हो तो आप हमसे संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।